अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको पाकिस्तान बर्ड्स कलेक्शन में खुशामदीद। अभी मैं आपको फ़ीड बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। ये फ़ीड आप अपने परिंदों को दे सकते हैं, ठीक है। जो परिंदे आपके सेहतमंद हैं उनको भी दे सकते हैं। अगर वो आप समझते हैं कि आपके परिंदों के जो बच्चे हैं कबूतरों के खुद बिलखुसूस, ठीक है, वो कमज़ोर हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। और जो बीमार हैं उनको भी दे सकते हैं, जिससे वो बीमारी के दौरान भी लाग़र और कमज़ोर नहीं होंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। तो सबसे पहले है सिरिलैक, ये 20 रुपये का साशी है, ये आपने एक ले लेना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये दोस्तों ये है बेसन, ठीक है, आप ये नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं, ये बेसन ले लें। तो आपने ये जो तीसरे नंबर पे है ये देसी आटा है, ये खालिस गंदम का जो आटा आपके मोहल्ले की चक्की से मिल जाता है आपको बआसानी, ठीक है। फाइन आटा आपने नहीं लेना क्योंकि वो थोड़ा रबड़ी सा होता है, तो इसलिए वो कबूतरों के जो पोट है उसको और जाम कर देगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें लेनी है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इनको किस क्वांटिटी में कितना कितना किस में से लेना है और ये फ़ीड आपकी तैयार होगी। दोस्तों ये सबसे पहले सिरिलैक को मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। ये देखें सिरिलैक मैंने खोल लिया, ये मैंने बर्तन एक ले लिया, आपने इसी तरह बर्तन एक ले लेना है। ये देखें ये आपने लेना है 1 चम्मच, ये 1 चम्मच आपने सिरि उसके बाद दोस्तों आपने ले लेना है ये बेसन। बेसन आपने ये जो है नॉर्मल ये 1 चम्मच और ये 1.5 चम्मच, आधी चम्मच वाली लीजिए, ठीक है। 1.5 चम्मच आपने बेसन ले लिया। अब तीसरे नंबर पे जो आपने लेना है वो लेना है आटा। आटा आपने लेना है 2 चम्मच, ठीक है। 1 चम्मच ये देख लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, ये नॉर्मल चम्मच भरी है मैंने, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने इस तरह ले ली। दोस्तों आपने ना इस तरह आपने ये इसके ना ये चम्मच से इसको अच्छी तरह हिलाना है ताकि ये मिक्स हो जाए, ठीक है। अब ये देखें ये आगे फ़ीड तैयार है। ये आप अपने कबूतरों के जो बच्चे जो अक्सर अमूमन आप देखते हैं कि एक बच्चा छोटा रह जाता है, एक बड़ा हो जाता है उसको फ़ीड ना देने की वजह से, ठीक है। कबूतर अमूमन एक बच्चे को ज़्यादा देते हैं, वो एक्टिव होता है उसको ज़्यादा देते हैं, जो एक्टिव नहीं होता उसको कम फ़ीड देते हैं दोस्तों। तो अमूमन वो कमज़ोर हो जाता है, छोटा रहता है, अमूमन वो मर भी जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपने ये फ़ीड उसको अगर आप दे सकते हैं, आपका टाइम है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल से वो इंशाअल्लाह सेहतमंद हो जाएगा, ठीक है। आप ये आज़मा के देखें। और दूसरे नंबर पे आप जो बीमार हैं आपके कबूतर, ठीक है, आपने उनको ये फ़ीड देनी है। तो उससे ये होगा कि वो दवाई के साथ-साथ बीमारी में वो कमज़ोर नहीं होंगे। तो अभी मैं आपको ये फ़ीड जो है कितनी आपने एक बच्चे को डालनी है, एक के हिसाब से आपको बताता हूँ। इसी तरह आपने इसको आगे बढ़ा लेना है, आपके 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने ना ये फ़ीड का 1 ही चमचा ऐसे ये मिक्स हुई हुई है, ये देख लें, ये दोस्तों ये मिक्स हुई फ़ीड थी, ठीक है। इसका ये चमचा मैंने ले लिया, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लेना आपने, ठीक है। मैंने ये आपको दिखाने के लिए ये एक बर्तन है, ठीक है, इसमें मैंने ये डाल लिया, ठीक है, ठीक है। आपने इसमें इस बर्तन में आपने 30 सीसी पानी डालना है दोस्तों, 30 सीसी पानी डालना है। अगर आपका जो परिंदा है वो 3 महीने से ऊपर का है, ठीक है। अगर आपका परिंदा 3 महीने से छोटा है, ठीक है, तो यही चम्मच आपने इसको इसकी क्वांटिटी आपने ये क्वांटिटी आपने इसकी कर देनी है। 3 महीने से कम का बच्चा है तो उसके लिए ये क्वांटिटी, ठीक है। और साथ 20 सीसी पानी कर देना है आपने, ठीक है। अगर कबूतर बीमार है तो आपने दोस्तों ये करना है कि उनके जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मेडिसन का, तो वो जो 5-5 ड्रॉप्स हैं वो आपने इसमें भी उसके हिसाब से वो ड्रॉप्स जितने भी आपने परिंदों को डालने हैं तो वो आपने इसमें डाल देने हैं, ठीक है, इसी पानी के अंदर। अलग से वो मेडिसिन और पानी देना, इस तरह वो पानी ज़्यादा हो जाएगा उनके अंदर, ठीक है। आपने इसी के अंदर वो ड्रॉप डाल देने हैं, वो ये मिक्स करके इसको अच्छी तरह हिलाकर सिरिंज की वजह से उसके आगे पाइप लगा कर, ठीक है, आपने वो फिल कर लेनी है इसके मिक्स हुआ, ठीक है, पानी। तो उसमें आसानी से ये ना हो कि वो ज़ोर से आप उसको ज़ोर लगा कर ना फिल करना पड़े, ऐसे आसानी से पानी नुमा हो फ़ीड बनी हुई मिक्स की, ठीक है। तो बीमार कबूतर है जो सेहतमंद कबूतर का बच्चा है, ठीक है, तो उसको आपने 25 सीसी से ऊपर पानी नहीं देना, ठीक है। वो उससे ये होगा कि वो आसानी से उसे हज़म भी कर लेगा। अगर आप अगले दिन देखते हैं कि वो उसने हज़म नहीं किया तो परेशान नहीं होना, आपने उसको उल्टा देना।
पोटा पलटाने का भी तरीका मैं आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह उसका तरीका बताऊंगा। ठीक है, आपने पोटा जो भाइयों को पता है वो पलटा दें। ठीक है, उससे ये होगा कि एक नहीं तो दूसरे दिन इंशाल्लाह आपका यही फीड चलानी शुरू कर देगा। आप उसकी जगह अगर रोटी के भोरे भी डाल के देख लें, ब्रेड भी डाल के देख लें, तो वो भी हज़म नहीं करेगा, वो आपको पलटाना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, उससे ये होगा कि जो उसके अंदर जो पुरानी जो खुराक पड़ी होगी, वो हो सकता है बाजरा है, दाना है, गंदम है, वो फंसी होगी, वो निकल जाएगी। ठीक है, तो इससे वो एक दफ़ा हल्का हो जाएगा। जब वो हल्का होगा तो वो ये चला लेगा फीड। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अभी इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है, तो आपका दोस्त आफ्ताब रावलपिंडी।